हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री इन विजी विजी अकाउंट सॉफ्टवेयर में कॉन्ट्रा में कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इम्पोर्टेंट वीडियो है। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आप अगर कॉन्ट्रा वाउचर के जो रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, अगर आपको क्लियर पता है और कॉन्ट्रा वाउचर में कौन कौन सी एंट्री होती हैं, तो जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो 100% इंटरव्यू में इनमें से 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप अकाउंट में अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अकाउंट की नॉलेज लेना चाहते हैं, और टैली में या बिजी में अगर आपको अकाउंटिंग करनी है, कॉन्ट्रा वाउचर की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, चाहे वो बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर हो, चाहे आपका टैली प्राइम अकाउंट सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो मार्ग हो, लेकिन रूल सबके सेम होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको रूल्स क्लियर पता है कि कॉन्ट्रा वाउचर जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जब एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, तो क्या क्या रूल्स होते हैं, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, आज इस वीडियो में पूरा प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा। और स्टूडेंट्स, वीडियो आप देखते हैं लेकिन वीडियो को आप शेयर नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर में आप किस तरीके से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो आपका टैली प्राइम हो। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझेंगे। जैसे कि मान लीजिएगा कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वो कंपनी भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है, या कोई भी संस्था हो सकती है जहां पर आप बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर में या टैली प्राइम में या अदर्स अकाउंट सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो आपका कॉन्ट्रा वाउचर है वो है क्या। तो मान लीजिएगा कि आप एक जॉब कर रहे हैं या आप किसी कंपनी में जॉब करना चाह रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरीके से डायग्राम बना के समझाया है। मान लीजिए यहाँ पर एक कंपनी है या ऑफिस है, जो भी आपको मानना मान सकते हैं डेमो के लिए, समझने के लिए। और यहाँ पर देखिएगा, जो भी कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्ट्रा वाउचर है क्या, तो पहले हम समझते हैं कॉन्ट्रा वाउचर क्या है। तो यहाँ पर देखिए, कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री। कॉन्ट्रा वाउचर में अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो कौन कौन सी एंट्री होती है। तो देखिए, सबसे पहले है जब आप कैश टू बैंक, इसका मीन्स है कैश टू बैंक। अगर आप कैश को बैंक में जमा करना है तब आपको कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करनी पड़ेगी, कॉन्ट्रा वाउचर में ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। दूसरा है बैंक टू कैश। अगर आपको कैश की जरूरत है, कैश आपको निकालना है, तो आपको बैंक टू कैश ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रा वाउचर में इसका ट्रांजैक्शन होगा बैंक टू कैश का। और यहां पर बैंक टू बैंक, अगर आप एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं तब भी आपको कॉन्ट्रा वाउचर में ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। इसके बाद एक कैश टू पेटी कैश। अगर आप कैश टू पेटी कैश मीन्स अगर आप पेटी कैश में मतलब कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, तब भी आपको कॉन्ट्रा वाउचर में ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 4 ट्रांजैक्शन है, मेन इसमें 3 होते हैं, लेकिन कहीं कहीं चौथा ट्रांजैक्शन होता है, नहीं भी होता है। तो वो मैं अभी थोड़ी देर में डिटेल में बताएं कहाँ होता है, किस जगह होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर जो 3 एंट्री जो मेन है कॉन्ट्रा वाउचर में, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश और बैंक टू बैंक। और जो चौथा ट्रांजैक्शन है, जैसे मैंने बताया था, ये डिटेल में बताएंगे, तो डिटेल में समझिए ध्यान से कि जिस संस्था में, जिस कंपनी में, जिस ऑफिस में, जिस स्कूल कॉलेज में आप जहां पर जॉब कर रहे हैं, उस जगह अगर कैश बहुत कम आता है और आपका ओनर है, जो मालिक है, वो आपको खर्च करने के लिए अलग से पैसे देता है, अलग से अमाउंट देता है। जिससे आप चाय वाले को आपने दूध लिया, किसी को कोई मैड है, कोई सफाई कर्मी है, तो उसे कभी कुछ 100-200 रुपए चाहिए, तो आपने पेटी कैसे निकाल के दे दिए। जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, जहां पर जिस कंपनी में कैश कम आता, ज्यादा कैश नहीं आता, तो ओनर आपको अलग से मंथली 10,000, 15,000, 12,000 जो भी रुपए अलग से देता है। तो उस
जो 10 या 12,000 का जो रुपए आपको दिया गया उसका हम पेटी कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं, और जो भी हम एक्सपेंस करेंगे छोटे मोटे वो हम पेटी कैश से करेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि कैश टू पेटी कैश क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अब ये जो मैंने अभी समझाया कि इसमें जो मतलब कॉन्ट्रा वाउचर क्या है, कॉन्ट्रा वाउचर में कौन कौन सी एंट्री होती है, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश और बैंक टू बैंक या कैश टू पेटी कैश। तो ये सभी जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि मैंने लिखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कंपनी है, तो इस कंपनी में देखिएगा या तो आपके पास कैश होगा या आपका इस कंपनी का जो अकाउंट है एसबीआई में होगा या पीएनबी होगा या दोनों में होगा। तो अधिकतर जो कंपनी या ऑफिस या कुछ संस्था है तो दो अकाउंट खुलाते हैं, एक सेविंग अकाउंट, अधिकतर एक करंट अकाउंट। तो इस तरीके से मतलब अगर आप ये जो तीन चीजें हैं, क्योंकि कोई कंपनी है थोड़ा बहुत कैश आपके पास पड़ा होगा, इसके बाद जो मतलब अकाउंट कंपनी का जिसमें जॉब कर रहे हैं उसी कंपनी के बैंक अकाउंट जैसे एसबीआई में और पीएनबी में, तो ये जो तीनों दिए हैं इनसे रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन होंगे वो हम कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा इसमें कोई भी सेकंड पार्टी नहीं आती है। मींस यहाँ पर जैसे कि मतलब बैंक अकाउंट अपने ही कंपनी के, जैसे एसबीआई बैंक अकाउंट है, एसबीआई से आपको जरूरत है, कभी आपने ट्रांसफर किया 10,000 रुपए पीएनबी बैंक में, तब भी कॉन्ट्रा वाउचर में हो गया। अगर आपका कैश आ गया है ज्यादा और आप डिपॉजिट करना चाहते हैं अपने अकाउंट में, कंपनी अकाउंट में, तो कैश डिपॉजिट करेंगे तो आप अपने ही अकाउंट मतलब एसबीआई में करेंगे, तो तब भी हम कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। या हमें कैश पीएनबी में जमा करना है, अपने ही कंपनी का ही अकाउंट उसमें करेंगे, तब भी हम कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। या हमें जरूरत, हमने एसबीआई 10,000 रुपए निकाल लिए, पीएनबी कुछ रुपए निकाल लिए, कैश निकाल लिया, तो इन दोनों अकाउंट जब भी हम एसबीआई या पीएनबी से कैश निकालेंगे या कैश जमा करेंगे या एसबीआई पीएनबी ट्रांसफर करेंगे, मतलब कंपनी के ही अकाउंट, सेल्फ अकाउंट, अपने ही अकाउंट में, तो उस कंडीशन में आपकी जो एंट्री है वो कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। तो ये क्लियर हो गया होगा, कॉन्ट्रा वाउचर में कोई भी सेकंड अदर पार्टी यानी कोई भी दूसरी जगह हम किसी दूसरे के किसी का बैंक अकाउंट हो तो उसकी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में नहीं होगी। ये सेल्फ अकाउंट मतलब जो कंपनी के जिस बैंक में अकाउंट है और एक कैश, इनसे तीनों से रिलेटेड, और एक पेटी कैश, तो इनसे रिलेटेड जो भी एंट्री होगी वो कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन क्लियर हो गए, एक कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है और इसमें कौन कौन से हम ट्रांजेक्शन करते हैं, दूसरा हम इसमें कब कब और किस अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं, तो अपने ही अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो अब चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं इनके रूल्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी आपने समझा कि कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है और हम उसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शन करते हैं, कैसे करते हैं, तो चलिए स्टूडेंट्स आगे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल लिया गया है कैश टू बैंक का। मीन्स इसका ये है कि कैश हम बैंक में जमा कर रहे हैं, तो इसका मीन्स यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि 1000 कैश डिपॉजिट टू एसबीआई बैंक, मतलब 1000 रुपए कैश हमने एसबीआई में जमा किया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, एक आपका कैश अकाउंट, एक आपका एसबीआई अकाउंट। तो जो आपका कैश अकाउंट है वो आपका रियल अकाउंट में जाता है और जो आपका एसबीआई बैंक अकाउंट है वो आपका पर्सनल अकाउंट में आता है। अब इसमें रूल्स क्या लगेगा, तो देखिए यहाँ पर जो कैश अकाउंट है वहां पर रियल अकाउंट, तो कैश आपके पास से कैश जा रहा है, तो गोल्डन रूल्स के हिसाब से कैश को हम क्रेडिट करेंगे, एसबीआई अकाउंट को डेबिट करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वीडियो नंबर 5 आपको प्लेलिस्ट डिस्कशन में मिल जाएगा, तो वीडियो नंबर 5 और 6 ये दोनों आप सही से देखिए और समझिएगा, तो ये कॉन्ट्रा वाउचर क्लियर समझ में आ जाएगा। वहां पर आपको मतलब जो आपके अकाउंट है कितने प्रकार के होते हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट, आपका रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, डिटेल में समझाया गया, तो वीडियो आप अवश्य देखिएगा। दूसरा, इनके जो वीडियो नंबर 6 है उसमें है आपका मतलब गोल्डन रूल्स के बारे में पूरा समझाया गया है कि हम जो तीन अकाउंट है तो तीनों के जो आपके दो दो रूल्स हैं उनमें क्या डेबिट करते हैं क्या क्रेडिट करते हैं, तो वहां पर वीडियो नंबर 6 है और डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट में ये आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के जरूर वॉच करिएगा, तो आपकी कॉन्ट्रा वाउचर आपके क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब इसे हम प्रैक्टिकल देखते हैं, हम किस तरीके से बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर में इसकी हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए 1000 रुपए कैश हम डिपॉजिट करते हैं एसबीआई बैंक को, तो यहाँ पर बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर जैसे आप ओपन करेंगे, तो देखिए पहले मैं थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पर बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर में जब कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करेंगे तो जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पर आपको सबसे पहले लेजर क्रिएट करना पड़ेगा।
तो लेजर कैसे बनाते हैं इसका भी वीडियो है, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहां से जाके देख सकते हैं। और इसमें आपको एक तो लेजर आपका एसबीआई बैंक का बनेगा, दूसरा पीएनबी बैंक का लेजर बनेगा, और तीसरा जो आपका है वो आपका पेटी कैश का बनेगा, और कैश का ऑलरेडी इसमें बना होता है। तो इसमें 4 कॉन्ट्रा वाउचर समझने के लिए 4 लेजर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूं। तो आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे और यहाँ पर ऐड पे यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, और जैसे यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप जैसे एसबीआई बैंक का आपको लेजर बनाना, तो यहाँ पर एसबीआई बैंक आप टाइप कर देंगे। और इसके बाद ये किस ग्रुप अकाउंट में जाएगा, देखिए किसी बैंक का जब अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना। और इससे यहाँ पर यहाँ पर F2, मतलब यहाँ पर आप अगर लैपटॉप में करें तो फंक्शन प्लस F2 दबाएंगे, डेस्कटॉप पे करें तो F2 प्रेस से सेव कर लेंगे, या फिर इंटर दबा के इसे आप सेव कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, तो मैं आपको यहाँ पर मॉडिफाई करके यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो देखिए मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पर हम एसबीआई सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए जैसे मैंने अभी समझाया था, यहाँ पर एसबीआई ले लेंगे और यहाँ पर आप ग्रुप बैंक अकाउंट में जाएगा, और कुछ भी नहीं करना इसमें है, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर F2 प्रेस करना है, ठीक है ना, और इंटर प्रेस कर दें तो आपका ये सेव हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पर पीएनबी बैंक का कैसे बनाएं, तो ये भी मैं आपको मॉडिफाई में जाकर के यहाँ पर पीएनबी बैंक लेंगे, यहाँ पर देखिए इंटर प्रेस करेंगे, तो जब आप ऐड पे जाके क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आप पीएनबी बैंक लेंगे। इसके बाद मैंने बताया था किसी बैंक का अकाउंट बनाते हैं तो बैंक अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट ग्रुप ले लेंगे, अंडर ग्रुप ले लेंगे, और इसे हम इंटर दबा के एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये ऑलरेडी बना चुके हैं, तो इसे हम यहाँ से बैक करते हैं। एक जो आपका लेजर बनेगा वो बनेगा पेटी कैश का। चलिए तो ये भी समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए पेटी कैश है, तो आप मतलब वो नेम में पेटी कैश डालेंगे, और पेटी कैश ये आपका ग्रुप अंडर ग्रुप कैश इन हैंड में ये जाएगा, तो यहाँ पर कैश हैंड लेंगे और इसे F2 से आप इसे सेव कर लेंगे। तो ये ऑलरेडी बना चुके हैं हम, तो यहाँ पर हम इसे बैक करते हैं। तो यहाँ पर आपके, फिर मैं आपको एक बार बता दूं, यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर समझने के लिए 4 लेजर बनेंगे, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक और पेटी कैश, और कैश का ऑलरेडी बना होता है, तो बनाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। वो टैली में आप काम कर रहे हैं, प्राइम में तब भी बना होता है, बिजी में करेंगे तब भी बना होता है। तो इस तरीके से हम ये मतलब क्रिएट करेंगे। और लेजर कैसे क्रिएट करते हैं डिटेल में इसका वीडियो है, डिस्कशन में मिल जाएगा, तो प्ले लिस्ट में, तो वहां से जाके वॉच कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ट्रांजेक्शन चलते हैं, और ट्रांजेक्शन जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉन्ट्रा, तो यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर में चलेंगे जो हम प्रैक्टिकली समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पर, तो एक बार हम देख लेते हैं एंट्री, यहाँ पर हम चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि हमने यहाँ पर 1000 रुपए कैश डिपॉजिट किया है एसबीआई बैंक में। तो हमने जो 1000 रुपए कैश है वो एसबीआई में डिपॉजिट किया है, तो कॉन्ट्रा वाउचर में हम जो एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो डेबिट हम करेंगे एसबीआई बैंक को, क्योंकि एसबीआई बैंक में पैसे वो रिसीव कर रहा है। तो गोल्डन रूल्स भी यही है कि जो डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पर हम एसबीआई बैंक लेंगे, और एसबीआई बैंक लेंगे, यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, और कैश 1000 रुपए डिपॉजिट किया गया तो यहाँ पर 1000 ले लेंगे, और यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे किसी कैश, क्योंकि रियल अकाउंट है, तो यहाँ पर रूल्स कहता है, तो यहाँ पर ये कैश को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर 1000 रुपए से हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो 1000 है वो यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे, और आप नरेशन डाल करके यहाँ पर सेव कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी एंट्री हो गई फर्स्ट कि 1000 रुपए जो डिपॉजिट है वो हम किस तरीके से बैंक में करेंगे। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कैश टू बैंक। एग्जाम्पल नंबर 2 है, यहाँ पर 1000 रुपए कैश विड्रॉल फ्रॉम एसबीआई बैंक मीन्स यहाँ पर है, तो इसमें भी 2 अकाउंट प्रोवाइड हो रहे हैं, एक आपका कैश अकाउंट, एक आपका बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर जो कैश है जैसे बताया रियल अकाउंट में जाएगा, और एसबीआई आपका पर्सनल अकाउंट में जाएगा। और यहाँ पर गोल्डन रूल्स के हिसाब से, क्योंकि एसबीआई में पैसा विड्रॉल हो रहा है, कैश हमारे पास बढ़ रहा है, मतलब कैश हमारे पास आ रहा है, तो रियल अकाउंट आने वाले को डेबिट करो, जो गोल्डन रूल्स का नियम है। तो यहाँ पर देखिए कैश को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डेबिट करेंगे, और एसबीआई बैंक क्योंकि यहाँ से पैसा जा रहा है तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कैश को डेबिट करेंगे और एसबीआई बैंक को क्रेडिट करेंगे 1000 रुपए, तो यहाँ से एसबीआई से निकाला गया। तो चलिए देखते हैं, बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर चलती है कैसे करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, ये आपका कॉन्ट्रा वाउचर है,
तो यहाँ पर एस कैश आपके पास आ रहा है तो रियल अकाउंट है, तो आपके पास आने वाले को डेबिट करते हो, कैश गोल्डन रूल के हिसाब से यहाँ पर कैश है वो आपका डेबिट हो जाएगा 1000 से। और यहाँ पर जो SBI बैंक है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस तरीके से देखिएगा ये एंट्री आपकी जो है कि हमने एक किस तरीके से 1000 रुपए SBI बैंक से विड्रॉल करेंगे, तो इस तरीके से एंट्री क्लियर होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं और समझते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा जो एग्जाम्पल है, ट्रांसफर फ्रॉम SBI बैंक टू PNB बैंक। मीन्स यहाँ पर ये है कि SBI बैंक से ट्रांसफर किया गया 1000 रुपए PNB बैंक में। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट दो अकाउंट प्रोवाइड हो रहे हैं, SBI अकाउंट PNB दोनों पर्सनल अकाउंट है, ठीक है ना। अब जिसमें पैसा आ रहा है जो रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव कौन कर रहे हैं कि ट्रांसफर फ्रॉम SBI टू PNB यहाँ पर रिसीव कर रहा है, तो PNB पर्सनल अकाउंट गोल्डन रूल के हिसाब से डेबिट करेंगे, तो PNB को यहाँ पर हम डेबिट करेंगे। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर हम विजय अकाउंट सॉफ्टवेयर में और यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम PNB में PNB को डेबिट करेंगे क्योंकि PNB में ट्रांसफर हो रहा है 1000 और यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे SBI को। तो देखिएगा इस तरीके से ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं, इंटर दबा के इसे हम एक्सेप्ट करा देंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि किस तरीके से कैश टू बैंक की एंट्री करते हैं, बैंक टू कैश का कैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, वहां पर बैंक टू बैंक का किस तरीके से ट्रांजैक्शन करते हैं। अब नंबर 4 है और यहाँ पर समझते हैं कैश टू पेटी कैश, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए कैश टू पेटी कैश को समझते हैं और यहाँ पर देखिएगा 1000 रुपए कैश डिपॉजिट टू पेटी कैश, मतलब पेटी कैश में 1000 रुपए हमने जमा किया है। तो चलिए ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, चलिए इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर भी देखिएगा दो ट्रांजैक्शन प्रोवाइड हो रहे हैं, एक कैश और एक पेटी कैश, दोनों ही रियल अकाउंट है, लेकिन यहाँ पर गोल्डन रूल के हिसाब से एक क्रेडिट होगा, एक यहाँ पर आपका डेबिट होगा। तो देखिए एक ही 1000 जो रुपए है वो पेटी कैश में इंक्रीज हो रहा जा रहा है, तो यहाँ पर जो आ रहा है तो आने वाले को हम क्या करेंगे, किस में आ रहा है डेबिट, तो यहाँ पर पेटी कैश को डेबिट करेंगे गोल्डन रूल्स के नियम से। और यहाँ पर कैश हमारे पास से जा रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर चलिए अब 1000 रुपए जो कैश है वो कैसे पेटी कैश में ट्रांजैक्शन बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर में करेंगे, तो यहाँ पर बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर चलिए एक बार हम ये कॉन्ट्रा वाउचर में आ गए हैं, तो यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करके यहाँ पर इंटर प्रेस करके देखिए पेटी कैश में 1000 रुपए जमा करना है, तो गोल्डन रूल्स के हिसाब से पेटी कैश जो आपका है वो आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका डेबिट होगा। तो यहाँ पर चलिए पेटी कैश ले लेते हैं और पेटी कैश में 1000 रुपीज देखिएगा हम जैसे डालेंगे यहाँ पर और इसे क्रेडिट कर देंगे हम कैश से, तो यहाँ पर कैश ले लेंगे और इसे एंट्री को यहाँ पर हम एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस तरीके से आपकी जो एंट्री है कैश टू मतलब कैश टू पेटी कैश की, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब हम कैश जो जमा है पेटी कैश में कैसे करेंगे, तो पेटी कैश को डेबिट कर देंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो आपकी कॉन्ट्रा वाउचर में जो एंट्री है जो मैंने आपको अभी समझाया है, इस तरीके से हम कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करते हैं। और एक बार समझा देते हैं कि हम इन्हीं में से आपके जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला क्वेश्चन ये होता है कि कॉन्ट्रा वाउचर में कौन कौन से एंट्री करते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए जो मेन एंट्री होती है कैश टू बैंक, बैंक टू कैश और बैंक टू बैंक। और चौथी एंट्री है वो किसी जगह होती है नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर नंबर 4 ले लिया है हमने समझाने के लिए। तो कैश टू पेटी कैश अब किस जगह होती नहीं होती, जहां पर आपका मान लीजिएगा जो कैश है बहुत कम आता है, आता नहीं है, ओनर अलग से खर्च करने के लिए छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए अकाउंटेंट को जो पैसे देता है तो वो हम पेटी कैश में डालते हैं। फिर जो भी हमारे एक्सपेंस छोटे मोटे होते हैं वो हम पेटी कैश से एक्सपेंस करते हो। कैसे करते हैं अगर आप चाहते हैं तो इस पे मैं वीडियो कमेंट करिएगा, तो हम इस पे वीडियो एक अलग से बना देंगे। मतलब पेटी कैश से कैसे एक्सपेंस होता है, किस तरीके से इसमें रिसीव होता है, पेमेंट की एंट्री कैसे होती है, तो वो अलग से हम आपको डिटेल में समझाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो 4 एंट्री है और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर मैं आपको बता रहा हूँ जो स्टार्टिंग बताया था कि ये सिर्फ अपने ही अकाउंट मतलब जो कंपनी का जिस बैंक में अकाउंट है चाहे 2 है या उससे ज्यादा है उनमें अगर आप एंट्री करते हैं उसी में कॉन्ट्रा वाउचर होगा, न कि किसी अदर दूसरे पार्टी दूसरे पर्सन दूसरे बैंक अकाउंट में आप नहीं कर सकते हैं। अपने कंपनी के रिलेटेड अकाउंट या कैश या पेटी कैश उसी में ये कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री होती है। तो आई होप
कि ये वीडियो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और स्टूडेंट, लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो इसे समझ लीजिएगा और इसे माइंड में सेव कर लीजिएगा। मतलब कैसे, क्या पॉइंट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिएगा। जितना मैंने आपको समझाया है, गोल्डन रूल्स क्या होते हैं वो वीडियो नंबर 6 आप देखिए, डिटेल में जाके डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है, वहां पर लिंक मिल जाएगा। और टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, वीडियो नंबर 5 है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, वो भी पूरा देखिएगा। और जो रूल्स हैं अगर आपको मान लीजिए याद नहीं होते हैं, ठीक है ना, तो जब ये याद नहीं होते तो यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता रहा हूं, देखिएगा। जैसे कि यहां पर जिस अकाउंट में अमाउंट इंक्रीज हो, मतलब अकाउंट, उसमें कैश अकाउंट होगा आपका, पेटी कैश होगा, और पीएनबी बैंक या जिस बैंक में आपके कंपनी अकाउंट है, इनमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर रूल्स आपको याद नहीं तो आप क्या करेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या है कि अकाउंट में, जिस अकाउंट में अमाउंट इंक्रीज हो, मतलब जिसमें बढ़े, उसे आप डेबिट कर दीजिए, दूसरा क्रेडिट कर दीजिए, क्वांटा वाउचर खत्म। मतलब एक ही लाइन में फिर एक बार समझ लीजिएगा कि जिस अकाउंट में अमाउंट इंक्रीज हो, मतलब वृद्धि हो, बढ़े, जिस अकाउंट से बढ़े, अगर कैश बढ़े, कैश को डेबिट कर दीजिए, बैंक में बढ़े, कौन से बैंक में अमाउंट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसे डेबिट कर दीजिए, दूसरा अपने आप क्रेडिट आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर ये एक लाइन अगर आप ध्यान रखेंगे कि जिस अकाउंट में अमाउंट इंक्रीज हो, उसे आप डेबिट कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट, ये था पूरा समरी आपका कॉन्ट्रा वाउचर का। तो इसे मतलब बार बार वीडियो देखिए, कॉपी में नोट करिए, लिखिए, तो इनसे जो इंटरव्यू आने वाले क्वेश्चंस हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।